हेलो फ्रेंड्स, इजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे व्यंजनों में स्वर लगाना और पढ़ना लिखना। जैसे बारह खड़ी में आपकी मात्राएं हो गई। का हो गया। का में का को जब बोलते हैं तो उसमें आ की मात्रा निकलती, जैसे का आ। का बड़ा का छोटी की मात्रा लगेगी तो की। बड़ी की मात्रा की। छोटाऊ की मात्रा कु। बड़ाऊ की मात्रा कु। का में एक मात्रा के। का में ऐ की मात्रा ऐ। का में ओ की मात्रा को। का में औ की मात्रा औ। का में अंग की मात्रा कंग। का में आह की मात्रा कहा। ये हमारी मात्राएं हो गई। इसी तरह खा में होता है, जैसे छोटा खा। फिर आपका हो गया बड़ा खा, छोटी खी, बड़ी खी, छोटा खू, बड़ा खू। फिर आपका आ गया खे। खा में एक मात्रा, खा में एक की मात्रा खे। खा में ओ की मात्रा खो। खा में अंग की मात्रा। खा में औ की मात्रा खौ। खा में अंग की मात्रा खंग। और ये खहा। तो ये हमारे व्यंजनों में मात्रा लगती है। स्वर जो होते हैं हमारे छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ये इनकी मात्राएं हो गई। और इन मात्राओं से हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे आपका लिखा है का और माँ लिखा है ला। तो का में जब हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा को। कोमल, कोमल हो गया आपका। जैसे सा हो गया। सा में हमने ऊ की मात्रा लगाई सु। फिर माँ और ना, सुमन हो गया। तो इसी प्रकार किसी भी व्यंजन में अगर हम उनके स्वर छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ, ये जो स्वर हैं उनको लगाने से उनकी मात्राएं जो निकलती हैं, जो शब्द निकलता है, उन्हीं के द्वारा हम किसी का भी नाम या कोई लिखा है तो उसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे अब ये लिखा है का में औ की मात्रा कौ। और फिर छोटी की मात्रा लगी है सी में, कौशिक। तो इस तरह हम पढ़ भी सकते हैं। जैसे लिखना, लिखना हमें लिखना है तो ला बनाया, खा लिखें और ना लिखें। ना में हमने बड़ा की मात्रा लगा दी, ना हो गया। और ला में छोटी की मात्रा लगा दिया तो लिखना। इस तरह से हमें जो ये स्वर हैं उनको याद करना जरूरी है, इनकी मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है। तभी हम व्यंजनों में मात्राएं लगाकर हम किसी भी शब्द को लिख और पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है और फिर इन्हें पढ़ना और लिखना, तभी हम सीख सकते हैं। जैसे गोपाल, गा लिखा हमने, गा लिखा। गा में हमने ओ की मात्रा लगा दी, गो हो गया। पा लिखा, पा में बड़ा की मात्रा लगा दिया, पा हो गया। और ला, गोपाल। इस तरह से हमें 12 खड़ी पूरी याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इन स्वरों को किसी भी व्यंजन में लगाएंगे तो वो ऐसा ही उच्चारण निकलेगा। जैसे हमने चा में लगाया
तो आपका हो गया चा में आ की मात्रा पहले से लगी होती है, चा आ, चा, बड़ा चा, जैसे बड़ा खा। इसी प्रकार कोई भी व्यंजन हो, जैसे माँ, माँ में हमने ए की मात्रा लगाया तो ए में हो गया, ऊ की लगा दिया मुंह हो गया। तो हमें पूरा 12 खड़ी याद करने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही व्यंजन में जिस तरह लगे हैं, का में आ की मात्रा, फिर बड़ा का, छोटी की, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की, ए की, आई की, ओ की, औ की, अंग की, आहा की। तो हमें एक लाइन ये पूरी अगर ये मात्राएं आती हैं तो हम सभी व्यंजनों में लगाकर उनके उच्चारणों को पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो ये हमारे जो स्वर हैं इनको याद करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इन्हीं से हम किसी के नाम लिखना या पढ़ना, किताब को पढ़ना, किसी का नाम लिखना हम आसानी से सीख सकते हैं। बच्चों, अगली वीडियो में कुछ नया लेके आएंगे। धन्यवाद।